कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से सामने आए इस वाकये ने यह साबित कर दिया है कि दिलों की दूरियां किस तरह सरहदों की दीवारों को कमजोर कर देती हैं। घटना जो है कुपवाड़ा में एलओसी के पास की है, जहां किशन गंगा नदी के किनारे भारी संख्या में स्थानीय लोग जुटे थे। जश्न आजादी के इस मौके पर नदी के किनारे का एक माहौल तब पूरी तरह बदल गया जब वहां मौजूद लोगों के बीच से इंडियन आर्मी जिंदाबाद और हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है के गगन भेदी नारे गूंजने लगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे हैरान करने वाला और रणनीतिक रूप से अहम पहलू ये रहा कि ये आवाजें सिर्फ इस पार से नहीं थी, बल्कि किशन गंगा नदी के उस पार यानी कि पीओके के हिस्से से भी ठीक ऐसी ही आवाजें और समर्थन के स्वर सुनाई दिए। नदी के दोनों किनारों से जब एक जैसे भारत समर्थक नारे गूंजे तो पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंग गया। जानकारों की माने तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये वाकया ऐसे समय में सामने आया है जब पिछले 2 महीनों से पीओके के भीतर पाकिस्तान सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन और आर्थिक बदहाली और भारी जन आक्रोश की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जनता महंगाई, मानवाधिकारों के हनन, कुशासन से त्रस्त हैं और ऐसे सुलगते हालात के बीच एलओसी के उस पार से भारत और भारतीय सेना के समर्थन में उठती आवाजें ये साफ इशारा करती हैं कि सरहद पार एक आम नागरिकों का मौजूदा जो व्यवस्था है उससे मुंह भंग हो चुका है। रणनीतिक लिहाज से देखें तो यह घटना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है और भारत के लिए एक मजबूत सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव का संदेश भी है। ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। ये तस्वीरें पीओके के मौजूदा हालातों को बयां करने के लिए काफ़ी है और ये भी बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर पीओके की जो जनता है वो किस तरीके से परेशान है, लाचार है। जो वहां पर व्यवस्था है पीओके के अंदर पाकिस्तान सरकार की ओर से और वहां पर जो लोग परेशान हैं, उसके बाद अब हिंदुस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। रवि अरोड़ा विदेश मामलों की जानकार, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। रवि जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये जो तस्वीर सामने आई है, सबसे पहले तो इस पर ही आपकी टिप्पणी चाहूंगी। क्या बता रही है तस्वीर? देखिए, तस्वीर भारत के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना के लिए नींद उड़ाने वाली तस्वीर पीओके से कल सामने आई है। सर जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ इन तस्वीरों को यूनाइटेड नेशन को देखना चाहिए, इन तस्वीरों को अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को देखना चाहिए, इन तस्वीरों को पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए कि जिस कश्मीर की वो बार बार बात करता है, जो बात जिस पाकिस्तान का समर्थक हमारी जो भारत की जो कश्मीर की रीजनल पार्टीज कई नेता इस प्रकार की बात करते हैं, कई अलगाववादी नेता इस प्रकार की बात करते हैं जो कश्मीर की आवाम को भड़काते हैं। मैं समझता हूँ सबके मुंह पर ये तमाचा है कि जिस प्रकार से पीओके पाक ऑक्युपाई कश्मीर के लोग आज भारत के अंदर मिलना चाहते हैं, वो अपने आप को भारतीय मानते हैं, हिंदुस्तानी मानते हैं। और मैं समझता हूँ यह एक जवाब है उन लोगों को, और मैं समझता हूँ यह एक बहुत अच्छा मैसेज भी है कि कश्मीर हमारा था, हमारा अंग था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। पाक ऑक्युपाई कश्मीर पर जिस प्रकार से नाजायज कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है और उसके मैं समझता हूँ जितने भी जो वहां की आवाम का जो जिस प्रकार से महंगाई से त्रस्त कर रखा है, जिस प्रकार से वो उसको पूरी तरह से एक तरफ काट कर रख दिया है पाकिस्तान ने, और वहां के जो संसाधन है उनका इस्तेमाल पूरी तरह से करता है पाकिस्तान, लेकिन सारी कमाई तो ले जाता है, लेकिन उसके विकास के लिए, वहां पे रोजगार के लिए, वहां के लोगों के लिए उसको पूरी तरह से अलग थलग करके रख दिया है। और पाक ऑक्युपाई कश्मीर ही नहीं, आप समझिए, आपको बता दूं मैं अभी बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने भी भारतीय मीडिया की तारीफ की थी, उन्होंने भारत की सरकार की, भारत के अवाम की तारीफ की थी कि उनके जो मैसेज है, जो वो बताना दुनिया को चाहते हैं, जिस प्रकार से उन पर अत्याचार हो रहा है वो पूरी दुनिया को भारत बताने का काम कर रहा है, भारतीय मीडिया कर रही है। मतलब आज पाकिस्तान 4 टुकड़े होने के कगार पर है, और वहां के जो चाहे हम बात करें बलूच लिबरेशन आर्मी की, चाहे हम बात करें पाक ऑक्युपाई कश्मीर की, चाहे सिंध की बात करें, मैं समझता हूँ हर तरफ से पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। और ऐसे में पाकिस्तान का आसिम मुनीब, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को यह समझ लेना चाहिए
कि अब यह टुकड़े होने में ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि लोग जी। सड़कों पर निकल चुके हैं। अगर बाहर हिंदुस्तान के पक्ष में नारे लग रहे हैं, भारतीय सेना के पक्ष में नारे लग रहे हैं, तो यह एक साफ मैसेज है वो पूरी दुनिया के लिए, जो बीच में इन द्विपक्षीय बात करने की बात करते हैं, जो हमें कहते हैं पाकिस्तान से बात की जाए। यह पाकिस्तान जिस प्रकार से वहां पर, मैं समझता हूँ, उनके आक्रामक रुख अपनाए हुए है, वहां के लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है, वहां पर सेना उतार देता है, वहां पर इस प्रकार से कत्लेआम मचा रखा है, उसको लेकर आज यह मैसेज है कि किस प्रकार से 15 अगस्त के दिन वो लोग हमारी आजादी का जश्न मना रहे हैं, जबकि उनका 14 अगस्त का दिन था। लेकिन 15 अगस्त के दिन नदी के किनारे न सिर्फ आवाजें यहाँ से आ रही है, बल्कि आवाजें वहां से भी आ रही है। लोग वहां से भी तरस वो मिलना चाहते हैं भारत के अंदर। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की लगातार वहां की मीडिया, जिस प्रकार से सोशल मीडिया से वीडियोज आते हैं, वहां के लोग तारीफ करते हैं, तो यह साफ दिखता है कि पाकिस्तान के अंदर हालात कितने बदतर हैं। कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमने वाला पाकिस्तान, जो अपने मुल्क के लोगों की कुछ नहीं कर सकता, वो दुनिया भर के अंदर इस प्रकार से अभी इस्लामिक नाटो बनाने की बात करता है। मैं समझता हूँ बहुत ही हास्यास्पद लगता है। कहीं ना कहीं आज यह दिख रहा है कि वहां पर न सिर्फ हिंदू, जो जिन हिंदुओं की उसने 3 या 4% की बात की है पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ आज वहां का मुसलमान भी, जो कश्मीरी है, वो भी आज भारत के अंदर जुड़ने को तैयार है। तो हमें हमारे कश्मीर के लोगों को, हमारे जम्मू के लोगों को, हमारी यहाँ की बिजनेस पार्टी को और जम्मू कश्मीर सरकार को यह देखना चाहिए कि किस प्रकार से वहां के लोग यहाँ मिलना चाहते हैं। और यह कई बार हमारी ही बिजनेस पार्टियां कहती हैं, जो कश्मीर की हैं, कहती बात की जाए पाकिस्तान से। आप समझिए, जिस पाकिस्तान ने खुद अपने पाक ऑक्युपाई कश्मीर का इतना बुरा हाल कर रखा है, तो सोचिए वो मुल्क क्या करेगा। तो आज वक्त आ चुका है कि भारत अपना पाक ऑक्युपाई कश्मीर को वापस ले। तो यह एक मैसेज ही नहीं, यह पूरी दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशन के सामने एक संज्ञान में लेने वाली बात है। उसको संज्ञान में लेना चाहिए और इस चीज के लिए नोटिफाई करना चाहिए पाकिस्तान को, पूछना चाहिए कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, क्यों ना ये पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत को दे दिया जाए। जी बिल्कुल। और क्योंकि सबसे ज्यादा अहम ये हो जाता है कि अगर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं वहाँ पर, तब जाकर सड़कों पर आए हैं, विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया है। लेकिन संजीव जी, ज़रा आप ये समझाइए, क्योंकि अगर लोगों के द्वारा भारत माता की जय के नारे पीओके में लग रहे हैं, तो ये तो सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि वहाँ के जो आवाम है, वहाँ मौजूदा सरकार से, वहाँ की जो सेना की नीति रही है, वहाँ से बहुत ज़्यादा त्राहिमाम वो हुए हैं, जिसके बाद वो पीओके में रहकर अगर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, तो भारत की नीति से वो काफी प्रभावित हुए हैं। देखिए पुनीता जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, वो भारतीय लोग हैं, वो भारतीय नागरिक हैं, और उस पर पाकिस्तान का इलीगल ऑक्युपेशन है। सच्चाई ये है। और ये जो इलीगल ऑक्युपेशन को समाप्त करना कैसे होगा, ये किस तरीके से होगा, ये आने वाले समय में ये कार्य किया जाना है। और जाहिर है कि जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वो हमारे जो कश्मीरी भाई बहन हैं, उनके ऊपर हर तरह का दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार तो करते ही हैं, साथ ही साथ वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन और शोषण वो लगातार कर रहे हैं। पीओके में चाइना को भी बुला करके वहाँ पर जो CPEC के